नमस्कार दोस्तों, संडे की इस वीकली अपडेट रिपोर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए सीधे आता हूँ मैं वीडियो के टॉपिक पर। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पर्लवाइन की साइट और पर्लवाइन की एप्लीकेशन यानी कि पर्लवाइन सिस्टम अभी भी अंडर मेंटेनेंस में ही है। वैसे तो सिस्टम जब बिना टाइमर के अंडर मेंटेनेंस में होता है तो 2 से 3 दिनों में ही अपडेट हो जाता है। लेकिन सिस्टम ने जो इस बार नोटिफिकेशन दिया है ना, उसके आधार पर ही कुछ बड़ी और कुछ ज़्यादा अपडेट्स का कयास लगाया जा रहा है सिस्टम से। तो हो सकता है कि उसी के चलते सिस्टम अपडेट होने में ज़्यादा समय ले रहा है या कुछ और भी समय ले। और यदि टाइमर लग जाता है ना कि सिस्टम अपडेट से कब बाहर आएगा, तो निश्चित समय मिल जाएगा सभी को कि सिस्टम किस तारीख को कितने बजे तक सिस्टम जो है मेंटेनेंस से बाहर आएगा। खैर, अब बात करें रिपोर्ट की, तो हम बात करने वाले हैं 8 जनवरी 2023 से लेकर 14 जनवरी 2023 तक की। दोस्तों, पिछला रिकैप करें तो वो रहेगा 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2023 तक का, जिसमें आईडियो का रजिस्ट्रेशन नील रहा। यानी कि सिस्टम द्वारा न्यू रजिस्ट्रेशन बंद किए जाने के कारण ही एक भी आईडी रजिस्टर नहीं हुई है। पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 1367 यानी कि 1367 बढ़ी और पूरे हफ्ते में 0.098 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी सिस्टम द्वारा बढ़ाया गया। हालांकि पिछले हफ्ते में मात्र एक डेवलपमेंट हुआ और वो ये था कि सिस्टम ने नए साल की शुरुआत में ही न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था और साइन अप पेज पर दिस फीचर इज नो लॉन्गर अवेलेबल ये लिखा हुआ आ रहा था। और आगे बीच बीच में पर्लवाइन की साइट और पीवीसी मेटा टोकन की साइट, इन दोनों पर ही कुछ सिस्टम द्वारा अपडेट लाए जा रहे थे, या यूं कहूं कि कुछ कुछ समय के लिए ये साइट अंडर मेंटेनेंस में भी गई थी। और नए साल में बिग न्यूज़ यानी कि बड़ी खबर मिलने वाली है। ये जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से बिग न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ही 200% कैप के ऑटोपुल के बारे में भी जानकारी दी कि ऑटोपुल जल्द ही आने वाला है। और आपके सवालों के चलते ही ये भी अनुमानित तौर पर बताया कि हो सकता है कि अब आईडियो का रजिस्ट्रेशन परमानेंटली सिस्टम बंद कर दें। साथियों, ये था हमारा पिछले हफ्ते का पूरा रिकैप। अब अगर इस हफ्ते की बात करें तो 8 जनवरी से हमारा ये हफ्ता शुरू हुआ और 8 जनवरी यानी संडे को हमने वीकली रिपोर्ट पर बात की। 9 और 10 जनवरी को सिस्टम की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई। 11 जनवरी को सिस्टम ने अपनी पर्लवाइन जो साइट है पर्लवाइन.com पर आईडियो के अपग्रेडेशन पर कंडीशन लगा दी और बताया कि केवल पर्ल और कोरल रैंक को ही अपग्रेड किया जा सकता है। मतलब कि अब से सिस्टम ने अपनी मैक्सिमम जो रिचेबल रैंक है उसे ऑनिक्स तक बना दिया है। 12 जनवरी को सिस्टम ने अपनी पर्लवाइन की साइट पर डीपी से टोकन फार्मिंग की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 100 से बढ़ाकर अनलिमिटेड करके एक और डेवलपमेंट किया था। अब जब डीपी से टोकन फार्मिंग शुरू होगा तो कम से कम 100 डीपी से लेकर अनलिमिटेड असीमित डीपी तक आप जो है फार्मिंग कर सकेंगे। और वहीं सिस्टम ने डैशबोर्ड पर चलने वाले नोटिफिकेशन के माध्यम से इशारा किया कि ऑटोपुल विल बी अपडेटेड शॉर्टली, जल्द ही ऑटोपुल अपडेट होने वाला है। और दोस्तों, फिर आया 13 जनवरी, वो दिन जिसने कई निराश एवं हताश साथियों के चेहरे पर खुशियों की बारिश ऑटोपुल के रूप में की। दोस्तों, सुबह सुबह ही सिस्टम ने 2019 और उसके पहले अपग्रेड हुई आईडियों पर कोरल रैंक के 3 से लेकर 6 स्तर तक के ऑटोपुल अपडेट किए और धीरे धीरे ये बारिश प्लान ए की अन्य रैंकों तथा प्लान बी की रैंकों में शुरुआती दौर में अपग्रेड की गई आईडियों पर भी हुई। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह थी कि सिस्टम ने 8 लेवल में दिए जाने वाले ऑटोपुल के हिसाब से ऑटोपुल यहाँ रिलीज किए। 200% कैप का कोई भी असर नहीं दिखाई दिया। आगे जैसा कि हम हर बार देखते हैं कि अपडेट आने के बाद कुछ सवाल एवं कुछ शिकायतें हमारे साथियों द्वारा बताई जाती हैं और इस बार भी निश्चित समय अवधि में अपग्रेड हुई आईडियों में ऑटोपुल अपडेट न होने को लेकर पुनः शिकायत आई। तो बेसिक कारण तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल समस्या के चलते आईडी ऑटोपुल से वंचित रह गई हो, तो सिस्टम के मेंटेनेंस से बाहर आने का इंतजार करने की हिदायत दी गई। वैसे यह भी बताया कि यदि सिस्टम रीफंक्शनल होने के बाद भी ऑटोपुल नहीं आता है तो कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक उम्मीद बनी रहती है कि हो सकता है कि सिस्टम के अपडेट होते ही सिस्टम सारी समस्याओं का निदान कर दे। तो दोस्तों, ये है हमारे पूरे हफ्ते का लेखा जोखा, जिसमें आईडियो का रजिस्ट्रेशन तो नील रहा क्योंकि उसे सिस्टम द्वारा ही बंद कर दिया गया था। यहाँ पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 1420 यानी कि 1420 बढ़ी। आगे पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 0.186 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से बढ़ा। साथियों, आगे और भी अपडेट्स आती रहेंगी जिन्हें डेली अपडेट के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में इतना ही है। जल्दी मिलते हैं कुछ और अपडेट्स एवं जानकारियों के साथ। साथियों, वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई अपडेट्स की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। और साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा, देखिए, समय का उत्तम प्रयोग करना सीखें
क्योंकि ज़्यादातर सफल मनुष्यों ने इसी का प्रयोग किया है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।